बोलो प्रभु राम की जय। कहते होइए वही राम रचि रखा को तरिकर पढ़ावे साका। अस कही लगे जपन हरिनामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा को विस्तार बढ़ा सकता है। अर्थात इस विषय में तर्क करने की कोई लाभ नहीं है। मन से ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां से चली गई जहाँ सुख के धाम को राम थे। कहते राम नाम ही हमारे शरीर को तारता है। राम नाम कलिकत कम तरु सकल सुमंगल कंद। सुमरत करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। श्री नाम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है और सब प्रकाश के श्रेष्ठ मंगलों का परम सार है। राम नाम के स्मरण से ही सारी सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे कोई चीज हथेली में ही रखी हो और पग पग पर परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम एवं माता सीता जी की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। हमेशा यही मंगल कामना करनी चाहिए। पूरे संसार में राम का ही निवास है। सब में भगवान राम और हम उन्हें हाथ जोड़कर हर समय प्रणाम करते हैं। यही हमारे मन की धारणा होनी चाहिए। हमेशा परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। जैसे एक चिड़िया ने भगवान राम से शिकायत की कि भगवान आपने ऐसी आंधी चला दी कि मेरा घोंसला खराब हो गया, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था। और राम भगवान बोले तूने तूफान भेज दिया। बोले तो भगवान बोले मेरा जिसमें घर उजड़ गया। उधर से भगवान की आवाज़ आई, अरे तेरे घोंसले में सांप आया, तुझे खाने के लिए से तूफान भेजा ताकि तू जाग जा और उड़कर दूसरी जगह चली जा, मजदूर से बची रहे। इंसान की ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आती हैं, हमको पता नहीं होता हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर हमें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाए तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। ये हमेशा भरोसा रखना चाहिए। बड़ी से बड़ी भी सी विपत्ति भगवान प्रभु का नाम लेने से कट जाती है। जो प्रभु का नाम लेते हैं गजब की कृपा है। रघुनंदन श्री राम की सदैव ही गजब की कृपा रहती है। इनका नाम स्मरण से सभी पापों को छूट जाते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं गुरु की राम की मुस्कान और यादों से हमें बहुत शांति मिलती है। और जो जिस समय राम केवट की नाव में बैठ रहे थे तो केवट ने क्या कहा, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। बोले मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे लागे बड़ा डर तुझे कैसे मैं बिठाऊं। मतलब ये था कहने का कि तेरे छोटी सी नाव, वो चाहते थे कि अपने हाथ में रखकर इनके चरण को स्पर्श करूं और छू दूं। तभी तो जब प्रभु नाव में बैठे धोबी से तो धोबी से बोले कि भैया नाव की उतराई तो ले लो, बैठाए थे। तो कोई बोला धोबी से धोबी न ले धुलाई, नाई से लाई न ले तो कछु नाई वाल कटाई। तुम भी केवट मैं भी केवट कैसे मैं तुमसे लूँ उतराई। धोबी से धोबी कोई धुलाई नहीं लेता है, नाई से नाई बालों की कटाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, मैं केवट हूँ काठ की नाई चलाता हूँ, तुम संसार की नैया पार करते हो। मैं तुमसे कैसे उतराई लूँगा, बस मैं तो तुम्हारे चरण ही पखाड़ूंगा। चरण तो मुझे मेरी नैया को तुम भवसागर से पार लगा दो, मेरी काठ की नैया को भी पार कर दो। कहते पुरुषोत्तम राम जी ने सारी खुशियाँ त्याग दी पिता का मान रखने के लिए। राम जी बहुत ही महान
तो अगर हमें राम जी की तरह बनना है, उनके आचरण पर रहना है, तो हमें कुछ खुशियों का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। रामायण का अंतिम ज्ञान भी यही है कि श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख इससे हमको ये मिलती है कि लोगों को खुश रखने के लिए हमें अपने को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरा खुश, अगर वो खुश मिजाज इंसान है तभी खुश होगा, वरना इंसान खुश नहीं होने आता है। कर्तव्य ही धर्म है और धर्म ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, सत्य और सत्य ही हमारी भक्ति है। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आती है। दूसरे के दुख पे हंसता है, उसी मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है, वो मानव कहलाने के लायक नहीं रहता है। लेकिन कहते हैं बुद्धि सबके पास है, वो चालाकी से निभाती है या ईमानदारी से, उसको जैसे संस्कार मिले होंगे वो उसी तरह से निभाएगी। जैसे राम कितनी समझदारी से निभाते थे, क्या करते थे, रोज माता पिता के चरण दाबना, बड़ों का आदर करना, गुर्जरों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, पूरी प्रजा को प्यार करना। चाहे ये चालाकी से निभाते, कितनी ईमानदारी से ईमानदारी से वनवास गए। इस तरह हमें अपनों से चालाकी नहीं करनी चाहिए, ठगी खोजी नहीं करनी चाहिए। और सुधरना होता है इंसान को, तो उसका मनुष्य का अगर स्वभाव है तो सुधर जाता है, नहीं सुधरना होता है तो उसको कोई बदल नहीं सकता है। कहते हैं कि ये तो हमारा अपने ऊपर निर्भर करता है, माहौल पर निर्भर करता है। विभीषण रावण के राज्य में रहकर नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज्य में रहकर, तो आप सभी जानते हैं कैकेयी के बारे में है। तो समय तो था, लेकिन फिर भी बोला तो यही जाता है। तो कहते हैं कि सुधरना और बनना तो हमारे अपने ऊपर निभाना होता है। कुछ बनना है तो वनवास भोगना ही पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में और श्री राम नहीं बन सकते हो। बनने के लिए सोचो श्री राम के जैसे बने और पूरे ऐशोआराम के सामान हमारा भी नाम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिना हक का भी जब लेने का मन करे तो वहाँ पर महाभारत की शुरुआत याद आ जाती है। परंतु जब अपने हक का छोड़ने की याद आती है तो किसकी याद आती है? श्री राम प्रभु की याद आती है, जो पूरा राजपाट छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ पे श्री राम प्रभु की याद आती है। जिस स्थान या जिस घर में आपको जाने से लोग खुश नहीं होते हैं और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम नहीं स्नेह है, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह जाना हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि वो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रावण विद्वान था, पर महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। रावण विद्वान था ही नहीं, एक विद्वान भी रावण हो सकता है। कहते हैं कि कुत्ते से सावधान, तो हम एक कुत्ते से डर जाते हैं, उसके घर एंट्री नहीं लेते हैं। कैमरे से सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं तो हम कैमरे से सावधान हो जाते हैं कि कैमरे से बचते हैं कि ये कैमरा हमें देख रहा है। परंतु हम गलत कार्य करते समय ईश्वर की नज़र से नहीं बचे। जिस कैमरे को, जिस उपकरण को बनाने वाले हैं उनसे नहीं डरते हैं, तो कहते हैं व्यक्ति इतना होशियार हो जाता है कि गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि इंसान द्वारा उपकरण है, मात्र है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर समय हम ईश्वर की नज़र में हैं और वो हम देख रहे हैं। हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, उनके नियंत्रण में नहीं रह के, यानी हम प्रभु के नियंत्रण से बचने की कोशिश नहीं करते हैं और इंसान की नज़रों से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि राम नाम से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। कहते हैं नामदेव भक्ति कथाएं दूर दूर प्रसिद्ध हैं। वैश्यों के मानने से संत नामदेव के मन में बचपन से ही उनके परिवार के माध्यम से भगवान विट्ठल के
भक्ति थी जग गई थी। उनकी एक भक्ति कथा खूब कही गई। पढ़नपुर नामक नगर में एक बड़ा धनी सेठ रहता था। उसने वहाँ तुलना का आयोजन कराया। इस उत्सव में वो खुद के वजन का सोना तौलकर लोगों को दान देगा। यहाँ दूर दूर से लोग सोना लेने के लिए आए और उसने किसी को भी निराश नहीं किया। अंत में उसने पूछा कि अपने लोगों से पूछो कि नगर में कोई रह तो नहीं गया। तो कुछ लोगों ने बताया कि संत रामदेव आयोजन में नहीं आए हैं, वो ईश्वर के परम भक्त हैं। नहीं आए, वो ईश्वर के भक्त हैं। इस पर सेठ ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके हाथ से सोना दान न लेना चाहे। उसने अपने लोगों से कहा, संत रामदेव की सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। सेठ के लोग जब संत रामदेव के पास पहुँचे तो वे सारी बात सुनकर बोले, स्वर्ण का दान उनको दो जिनको इनकी इच्छा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग वापस लौट गए, किंतु सेठ नहीं माना और उसने उन्हें फिर भेजा। संत नामदेव ने 2 बार उनका आग्रह ठुकराया, किंतु जब वे तीसरी बार पहुंचे तो संत समझ गए कि सेठ की दान भावना नहीं है, अहंकार बोल रहा है। अतः वे साथ चल दिए। वहां पहुंचकर सेठ जी से बोले, तुम चिंतित निश्चित रूप से ईश्वर से सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो, बताओ मुझे क्या चाहते हो। सेठ ने कहा, मेरे हाथ से स्वर्ण दान लेकर मेरा कल्याण कीजिए। संत बोले, कल्याण तुम्हारा हो गया, अब जो भी मुझे देने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है मैं बताता हूँ, इसके बराबर तौल दो। सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नामदेव जी को विष्णु जी की विप्र तुलसी अति प्रिय थी। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम शीर्षदा लिखकर सेठ को वो तुलसी पत्र पकड़ा दिया और कहा कि मुझे इसके बराबर सोना दे देना। सेठ ने सहर तुलसी पत्र को तराजू में रख तोलने का प्रयास किया, लेकिन तराजू तुलसी पत्र के वजन के अनुसार छोटा पड़ गया। अब सेठ ने 7-8 बार मन सोना तोल के तराजू मंगवाया, किंतु वो निष्फल रहा। अंत में सेठ के पास अब कोई साधन भी न रहा। सोना तराजू के पलड़े में आ गया, लेकिन तुलसी पत्र के बराबर न हो सका। सेठ बहुत लज्जित था। उसे नामदेव का संदेश समझ आ गया। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं इतना ही सोना ले लीजिए। इस पर संत नामदेव ने उसे समझाया, मेरे पास तो राम नाम का धन है, मैं सोना लेकर क्या करूँगा। ये धन राम नाम धन की बराबरी नहीं कर सकता। यही सबसे कल्याणकारी धन है। तुमने तुलसी और राम नाम की महिमा आज अपनी आंखों से देख ली, इसलिए आज से तुम इस धन को गले में हमेशा पहनना और हमेशा राम नाम जपते रहना। ये कहकर रामदेव जी सबके हृदय में भक्ति भाव भर दिया और सबकी बुद्धि प्रेरित हो गई। प्रभु कहते हैं, पूरी तरह अकेले हो जाओ। जब प्रेम करने वाला कोई न बचा तो एक दिन हताश होकर लेट गया और आँख बंद के लेट कर देखा तो भगवान गोद में लेकर उसको लेटे हैं। एक बच्चा सोचता रहा कि हमारा कोई नहीं है। वो रोज़ हताश होकर लेटता, एक दिन बिल्कुल सदा के लेट गया और जब वो सो गया रोते रोते, जब उसकी आंखें खुली तो क्या देखा कि भगवान उसको गोद में लिए गले से लगाए लिटाए हैं। तो उस दिन से वो भगवान की सत्संग भजन में लग गया। वो आज गुरु नानक देव बनकर बना। एक क्षण शहर के बस स्टैंड पर एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास आकर बोला, आपके हाथ में क्या। बाबा ने कहा, आपके कंधे पर क्या। उसने कहा, बंदूक बाबा। अंग्रेज ने कहा, ये हथियार मेरा हथियार है। बाबा बोला, ये मेरा हथियार है। बोला, ये आपको किसने दिया। बाबा ने कहा, आपको किसने बंदूक दिया। अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है। बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता। अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़िया को गोली मारकर पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करती मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और राम राम कहा। कहते ही पक्षी उड़कर चिड़िया में दोबारा बैठ गया। तो इसको देखकर अंग्रेज भी श्री राम की ताकत का दर्शन कर गया
उसे श्री राम की दीक्षा ली और नाम की महिमा में रंग लग गया। राम नाम ही छूटे, लूटा तो से लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम उठत राम चलत, राम शाम सो भोर है, राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस, राम स्वप्न शयन है, राम काल राम कला, राम मास नयन है। राम शब्द राम अर्थ, राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ है। राम स्नेह राम राग, राम ही अनुराग है, राम कली राम कुसुम, राम ही पराग है। राम भोग राम त्याग, राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम रोम, राम ही विज्ञान है। राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। आपसे गैस स्टोव की बात होगी तो माइलेज की भी बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस ये बचा। नया प्रेस्टीज एडिशन गैस स्टोव का माइलेज बढ़ गया, जो अपनों से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करेगा। ये है मिस्टर हीरो, मगर कब्ज की वजह से हालों से काम चला है, और ये है कि आई हीरो जिन्हें कुछ भी चल जाता है, मगर हीरो के पास यहाँ है जो हीरो के पास नहीं। हीरो ने कब्ज के लिए अपना हर बदली स्पेशल की, हीरो ने कब्ज के लिए चुना ट्राइकोफ्लेक्स, जो कब्ज में कार कहते हैं वस्तु इस दुखों का कारण, भगवान राम कहते हैं दुखों का कारण यही होता है, वस्तु स्थिति को न जानने के कारण ही विविध भांति के दुख संताप उत्पन्न होते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को दुखों का कारण अज्ञान बताते हुए उससे मुक्त होने का उपाय ज्ञान साधना बताया है। योग वरिष्ठ का वचन है, आयधो व्यागश्चैव। आयधो व्यागश्चैव का मतलब है द्रव्य दिखाए कारणम, ताक्षो मोक्ष उच्चते, अर्थात आदि व्याधि अर्थात मानसिक और शारीरिक के दो प्रकार के दुख इस संसार में हैं और कोई दुख और संसार में नहीं है। इसकी निवृत्ति विद्या अर्थात ज्ञान द्वारा ही होती है। इस दुख निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। इस प्रकार इस न्याय से विदित होता है कि यदि मनुष्य जीव से दुखों का तिरोधान हो जाता है तो वो मोक्ष की स्थिति में अवतरित हो जाए, यानी दुख रहित व्यक्ति सबसे सुखी और प्रसन्नचित्त है। दुखों का अत्यंत अभाव ही आनंद भी है, अर्थात मोक्ष और आनंद एक दूसरे के पर्याय है। इस प्रकार यदि जीवन के दुखों को नष्ट किया जा सके तो आनंदवाची प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बार देखा जाता है कि दुख दुख कहते कहते हमें सुख का अनुभव होता है। जब हम दुख को समझ ही नहीं पाते तो वो हमें सुख में परिवर्तित होते हुए हमें सुख में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहते हैं हमें दुख दुख नहीं कहना चाहिए, जो भी होता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, तो हमें खुशों की अनुभूति, सुखी की अनुभूति होती है। हम राम जी के हैं, राम हमारे हैं, प्रभु राम के हैं, प्रभु राम हमारे हैं। नैनों के तारे हैं, सारे जग के रखवाले, नैनों के तारे हैं, सारे जग के रखवाले हैं। राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, राम प्रभु के हैं, प्रभु राम हमारे हैं। एक बरे सो एक बर, एक आश विश्वास, एक भरोसो एक बर, एक आस विश्वास। एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। राम के हैं, प्रभु राम हमारे हैं, हम प्रभु राम के हैं, प्रभु राम हमारे हैं। लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अदन
उधारे हैं, जो अधमन को उधारे। हम उनकी शरण पधारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं। हम राम के प्रभु राम हमारे हैं, हम मुके हैं प्रभु राम हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं। हम इनके सदा सहारे, हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं, हम राम जी के प्रभु राम हमारे हैं। गणिका और गिद्ध उदारे हैं, गणिका और गिद्ध उदारे। हम खड़े खड़े उनके द्वारे हैं, गणिका और गिद्ध उदारे हैं। हम खड़े उनके द्वारे हैं। हम राम के हैं प्रभु राम हमारे हैं, हम राम के प्रभु राम हमारे हैं। सिया राम हमारे हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की